Students, a very warm good morning to all of you. Dear student, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट बेंजीन दैट इज हैविंग केमिकल फॉर्मूला C6H6। स्ट्रक्चर आप सबको मालूम है, अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होती है, डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज बेंजीन के बारे में, तो बेंजीन देखने में हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड लगता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, 3 डबल बॉन्ड है। इट्स मीन दैट हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमें दिखाई देती है, बट इंस्टेड ऑफ दैट इट बिहेव लाइक अ सेचुरेटेड कंपाउंड। अगर हम बात करें, कलरलेस होता है, वॉलेटाइल होता है, it is very extremely poisonous in nature. If vapors of benzene is inhaled by you, they are very very toxic. That is why we can say it is extremely poisonous. अगर हम बात करें डायपोल मोमेंट की, it have zero dipole moment. अगर डायपोल मोमेंट जीरो है, it's mean that it is non-polar in nature, and because it is non-polar, it is insoluble in water also. और इनसॉल्युबल इन वाटर है, इट्स मीन दैट अगर पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है तो डेफिनेटली नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, और आप इसको बहुत अच्छे सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हो। आप इसमें फैट, रेजिन्स, रबर, ये सब चीजें बेंजीन के अंदर क्या हो जाती है, बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया कि इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 डबल बॉन्ड, बेंजीन इज वेरी वेरी स्टेबल, एंड द रीजन ऑफ दिस इज दैट देयर इज कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बेंजीन रिंग। मींस बेंजीन रिंग के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे गेट डीलोकलाइज। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाता है, ये यहाँ। तो जो बॉन्ड कभी डबल लगता है सिंगल है, सिंगल लगता है डबल है, there is complete delocalization of the pi electron. That is why it is very very stable. वैसे भी इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात भी की थी कि why benzene is very stable, because of its 150 किलोजूल लेस एनर्जी देन हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्साट्राइन, है ना, और उस रेजोनेंस एनर्जी के कारण हम इसको स्टेबल बोलते हैं। इट्स मीन दैट इट हैव 150 किलोजूल लेस एनर्जी देन हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्साट्राइन। डेफिनेटली डज नॉट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। हमने कहा वैसे तो बेंजीन अनसेचुरेटेड दिखता है, ट्रिपल बॉन्ड्स है, मतलब 3 डबल बॉन्ड्स है, बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम बात करें इट इज क्वाइट स्टेबल एंड डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, डज नॉट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अगर कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है हमारे पास, जैसे मैं बात कर दूं कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे पढ़ा है कि HCl की एडिशन इसमें हो जाती है, HBr की एडिशन हो जाती है, HI की एडिशन हो जाती है मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं। इसी तरीके से एल्काइंस भी हेलोजन एसिड की रिएक्शन देते हैं। सिमिलरली HOX की एडिशन देते हैं, HOCl, HOBr, हाइपोहेलिस एडिशन देते हैं। ठीक है, और बेंजीन जो है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय अल्कलीज, मींस एडिशन प्रोडक्ट नहीं देती है इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 डबल बॉन्ड। इट्स मीन दैट इट बिहेव लाइक अ you can say saturated compound. ठीक है, but it gives some addition reactions under some special conditions. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी एडिशन रिएक्शन नहीं देती है, हेलोजन एसिड्स के साथ नहीं दे रही है, हाइपोहेलिस एसिड के साथ नहीं दे रही है। ठीक है, देखो हमने पढ़ा है एल्केलाइन KMnO4 क्या है, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट हमारी जो बेंजीन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी नहीं देती है बेंजीन के साथ। इट्स मीन दैट इट रेजिस्ट ऑक्सीडेशन विद एल्केलाइन KMnO4, जबकि हमने देखा है एल्कीन और एल्काइन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देती हैं, दे गेट ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ KMnO4, मीन्स दे डीकलराइज द पर्पल कलर ऑफ द KMnO4। अगर आप KMnO4 का, जिसको आप बेयर्स टेस्ट भी बोलते हो, तो आप ये कह सकते हो कि बेंजीन बेयर्स टेस्ट पॉजिटिव नहीं देती है, KMnO4 के कलर को डीकलराइज नहीं करती है। अगेन हमने पढ़ा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में मेरे पास एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसके अंदर ब्रोमीन ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CCl4, तो मुझे मालूम है एडिशन रिएक्शन देगा, इट विल गिव CH2Br एंड CH2Br, एंटी एडिशन होती है ना। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। तो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डीकलराइज होता है, क्योंकि ये जो हमें 1,2 ब्रोमो इथेन मिलते हैं ये होते हैं कलरलेस, बट बेंजीन ये रिएक्शन नहीं देती है। इट्स मीन दैट अगर मैं बेंजीन के अंदर ब्रोमीन वाटर ऐड कर दूं, ब्रोमीन CCl4, तो ये ब्रोमीन के रेडिश ब्राउन कलर को डिस्चार्ज नहीं कर सकती है, डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ठीक है,
इट बिहेव एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन किसकी तरह बिहेव करती है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव करती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, जिसकी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में कि किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। तो बेसिकली अभी हमने कहा कि ये एक स्टेबल कंपाउंड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करता है और लेकिन कुछ एडिशन रिएक्शन भी शो करता है। तो प्रोबेबली बेंजीन एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करता है, जिनकी हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। इस लेक्चर में बच्चे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, रिएक्शन ऑफ बेंजीन, दैट इज एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इंस्टेड ऑफ दैट कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है, बट फिर भी कुछ एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये देता है। तो लेट वी टॉक अबाउट एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन की, तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम यहां पर करने वाले हैं, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इट्स मीन दैट वी कैन से हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन। देखिए बच्चे, वैसे तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। हमने क्या किया, बेंजीन लिया, ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से करवाई, डेफिनेटली इन द प्रेजेंस ऑफ रेने-निकल। कैटलिस्ट की तरह आप यूज कर सकते हो। प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस भी यहाँ पर अप्लाई होती है। इट्स मीन दैट 473 केल्विन के आसपास यहाँ टेम्परेचर यूज होता है और प्रेशर भी यूज होता है। तो देखिए बच्चे, बेंजीन जो है इट गेट कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन किस में रिएक्शन कन्वर्ट हो जाती है, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स मीन दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेंजीन देती है और हर एक मीन्स 3 मोल्स मुझे रिक्वायर होंगे। हर एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, एक तो ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बेंजीन देती है। देन लेट वी टॉक अबाउट अनदर रिएक्शन, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन, हमने कहा ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो नहीं देती है, बट हेलोजन की एडिशन कर सकती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और थर्मल हीटिंग। मींस अगर आप, या ये भी बोल सकते हो, इन द एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर, ठीक है, हेलोजन कैरियर की एब्सेंस में, यानी कि अगर मैं बात करूं AlCl3, FeCl3, FeBr3, इनकी एब्सेंस में, ठीक है, हमने क्या लिया बेटा, अगेन बेंजीन लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, हेलोजन की एडिशन करी, मींस क्लोरीन की एडिशन, डेफिनेटली 3 मोल्स रिक्वायर होंगे, और यहां पर हमने ले लिया सनलाइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हर एक कार्बन पर एक हेलोजन ऐड हो जाएगा, और बेसिकली हमें यहां से क्या ऑब्टेन होगा, यहां से हमें ऑब्टेन होगा, देखो ClH तो ऑलरेडी था ही, तो Cl में सिर्फ लिख रही हूं, H अंडरस्टूड है कि यहां पर है, ठीक है। तो इस तरीके से चलो H भी लगाई देते हैं, H और Cl, मीन्स बेसिकली सभी डबल बॉन्ड टूट गए हैं और डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पर आ गया है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर बन जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बेसिकली जिसको हम बोलते हैं BHC। एंड इसके अगर बेंजीन हेक्साक्लोराइड के अगर हम बात करें, मतलब इसका जो गामा आइसोमर होता है ना, इसको बेसिकली गैमेक्सेन बोला जाता है। इट इज नोन एज गैमेक्सेन, एंड इसको लिंडेन भी बोला जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसको 666 ऐसे गैमेक्सेन 666 इस तरीके से लिंडेन इन नेम से जाना जाता है। और बेसिकली अगर हम बात करें, ये यूज किया जाता है एज एन इंसेक्टिसाइड, ठीक है। टू किल इंसेक्ट्स, इंसेक्टिसाइड की तरह इसको यूज किया जाता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं, हमने कहा क्या है, वी हैव बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन हमने करवाई क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या आप यहाँ पे थर्मल हीटिंग ले सकते हैं। हमने कहा एडिशन रिएक्शन हो रही है,
डबल बॉन्ड टूटते हैं और हर एक जगह एक एक क्लोरीन ऐड हो जाता है और हमें मिलता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको हम BHC। हमने कहा इसके गामा आइसोमर को गैमेक्सेन बोलते हैं, इसको लिंडेन भी बोलते हैं, 666 भी बोलते हैं, और ये किसकी तरह यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड। अगर मैं बात करूं इसका जो ये आइसोमर है जिसकी मैं बात कर रही हूं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए Cl H डेफिनेटली है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, H और H, ये है बेटा इसका कौन सा? गामा आइसोमर, जो कि किसकी तरह यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। तो बेसिकली अगर यहाँ पर मैं क्या ले लूं? हेलोजन कैरियर FeCl3 एटसेट्रा, तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होगी, उस कंडीशन में होगी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इन द एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर एडिशन रिएक्शन देती है कौन? हमारी बेंजीन, और क्या देती है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसका ये वाला आइसोमर क्या होता है? इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट अनदर एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, दैट इज एडिशन ऑफ ओजोन। एडिशन ऑफ ओजोन, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट ओजोनोलिसिस। ठीक है, और चाहे तो हम इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी बोल सकते हैं। ये रिएक्शन हमने एल्कीन और एल्काइंस के साथ भी की थी। ठीक है, बेंजीन लिया, ठीक है, और उसकी रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ? ओजोन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 डाइक्लोरोकार्बिन। और देन अगर हम बात करें, देखिए अगर आपको याद हो एल्कीन के केस में जैसे एडिशन होती थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम कहते थे ये बॉन्ड जो होता है ये टूट जाता है और इसकी जगह ऐसे 2 ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाते हैं, है ना, और 1 ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाता है, लाइक दिस हट लाइक स्ट्रक्चर। देखो एल्कीन के केस में हम क्या कहते थे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, है ना, और हम कहते थे क्या हो जाता है? CH2 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। एक मिनट मैं दोबारा से ये बॉन्ड मुझे तोड़ना पड़ेगा बेसिकली। तो देखो हमने कहा CH ये हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, इधर है मेरा नेक्स्ट जो ये वाला सिंगल बॉन्ड, फिर है यहाँ पर CH, फिर से हमने यहाँ पर क्या बना दिया? अगेन O3 की एडिशन, फिर है यहाँ पर वापस सिंगल बॉन्ड CHO और CH बेसिकली O एंड O, और ये हमारा बन गया। बेसिकली इस तरीके से एडिशन ऑफ ओजोन हो जाती है हर एक डबल बॉन्ड में। मींस यहाँ पर भी ऐड हुई है, ठीक है, डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर भी ऐड हुई है, डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर भी ऐड हुई है, डबल बॉन्ड टूट गया। और फिर हम क्या करते थे? जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हम इसको क्या कर देते थे? हीट कर देते थे, या जिंक डस्ट विद H2O की प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते थे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और हम कहते थे ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन जिंक ले जाएगा अपने साथ, यहाँ से ये ऐसे टूट जाएगा, ये जिंक ले जाएगा अपने साथ, और ये यहाँ से टूट जाएगा और ये जिंक अपने साथ लेकर चला जाएगा। इसका मतलब ZnO 3 मोल्स एलिमिनेट हुए, और यहाँ पर देखिए CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, यहां से मुझे मिलेंगे 3 मोल ऑफ ग्लाइओक्सल। क्या ऑब्टेन होगा यहाँ से? 3 मोल ऑफ ग्लाइओक्सल। तो ये क्या है? दिस इज ऑल्सो एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो इस तरीके से बच्चे ये 3 जो है एडिशन रिएक्शन बेंजीन देता है। एक हमने कहा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक हमने कहा एडिशन ऑफ हेलोजन इन द एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, एंड द लास्ट वन इज एडिशन ऑफ ओजोन, दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, जिसमें बेंजीन के हर एक डबल बॉन्ड के ऊपर ओजोन की एडिशन हो जाती है। देन फाइनली जिंक डस्ट, जिंक H2O के साथ जब आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हो तो ZnO बाहर 1 मोल, देखो यहां से निकल गया CHO, एक यहां से और एक यहां से, तो 3 मोल ग्लाइओक्सल हमें यहां से ऑब्टेन होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद मैकेनिज्म। टिल देन हैव अ नाइस डे बच्चों।